एक सवाल जो दिल और दिमाग दोनों में छाया हुआ है। कौन सा सवाल? आप खुद ही देख लो स्क्रीन पे। गोल्ड बीस। क्या इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा इस वक्त? वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरेगा? चलो कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने में। सो फ्रेंड्स, ये है आपका गोल्ड बीस का मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिए प्राइस बैक्ड अप बाय वॉल्यूम एंड आरएसआई। जो कि ये ब्लैक लाइन है, ये आरएसआई है। प्राइस, वॉल्यूम और आरएसआई। आरएसआई कितना है? 93.7। एवरीथिंग इज गुड। चलिए अब आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट क्या कहता है? वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ था। इट्स ए पॉजिटिव ब्रेकआउट एंड ए सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, बैक्ड अप बाय वॉल्यूम। सो अगेन प्राइस, वॉल्यूम, आरएसआई 73.1। एवरीथिंग इज गुड ऑन वीकली चार्ट। चलो अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे क्या नजर आ रहा है? एक्चुअली हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ही देख के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस का क्या बिहेवियर है। क्या ये पुल बैक है या फिर रिवर्सल है? क्या वो बता रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, या बता चुका है मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका हूं? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिएगा, इसमें इसमें चार पांच चीज़ें जो कि कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस मीन्स देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि इंडिकेट कर रही है, एक तरफ इशारा कर रही है। पहला, ये जो प्राइस ऊपर गया है ना, ये रेड लाइन, ये जो प्राइस ऊपर गया है ना, और ये रेड लाइन जो ऊपर गया है, बेसिकली इट्स ए ट्रेंड लाइन जो कि प्राइस को सपोर्ट दे रही है। और प्राइस, या कहें प्राइस इसमें सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। दूसरा, ये जो ग्रीन लाइन है, हॉरिजेंटल ग्रीन लाइन, इट इज ऑल्सो सपोर्ट। पहले ये रेजिस्टेंस था, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद अब प्राइस जो है ना, इस पर सपोर्ट ले रहा है। सो देयर आर एक्चुअली टू सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और दूसरा है आपका एक हॉरिजेंटल सपोर्ट। दूसरी क्या खास बात है इस चार्ट पे? दूसरी खास बात ये है, ये 10 और 20 का जो मूविंग एवरेज है ना, इट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिस पे जो प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, जो ग्रीन लाइन है ये 10 मूविंग एवरेज है, और जो रेड लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। और अभी भी जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, विच शोज स्ट्रेंथ। ये बहुत नया चीज आपने जाना होगा आज। तीसरी चीज, ये जो प्राइस है ना, जो ऊपर से नीचे तक आई है, उस समय आते हुए आपने एक चीज नोटिस करी? वॉल्यूम। जैसे वो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, वैसे वॉल्यूम भी ऊपर से नीचे आ रहा है। सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स सेलर तो हैं मगर दे आर नॉट एग्रेसिव। सो देर इज हाईली चांस कि ये पुल बैक हो, ना कि रिवर्सल। और भी कॉन्फ्लुएंस है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल और क्लोज होती है, और ये क्या पैटर्न बनाना है? हायर हाई और हायर लो। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है। और रही बात मोमेंटम की, सो मोमेंटम आप देख लीजिए 60.8। 60 के ऊपर ना मोमेंटम गेन करना शुरू कर देता है। अगर ये गोल्ड अभी भी मोमेंटम में है ना, तो ये 80 और 40 के बीच में घूमता रहेगा। और एंड एज पर डाउ थ्योरी ये हायर हाई और हायर लो पैटर्न बनाता रहेगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो चार पांच चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, ये दिखाता है देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी
कि गोल्ड दोबारा से लाइफ टाइम हाई बनाने जा रहा है। पर यस, ये मार्केट है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो अपने स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है एंड विद लिमिटेड नॉलेज आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपको आज के वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फर्दर अपडेट और वैल्यू एडिशन के लिए ही मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। सो बाय।